निर्णय आता तो वो विधि पूरे सेंटर पे लागू हो जाती। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या हो सकता है? आपने कहा हाँ सर ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसा कानून बना जो मान लीजिए किसी स्टेट पर्टिकुलर में मान लो कि सेंटर ने बनाया पूरे भारत के लिए, और आप किसी राज्य में रह रहे हो, आपने उस राज्य में रह करके इस कानून के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए, क्योंकि 226 में पावर है किसी भी अधिकार के संदर्भ में, तो फंडामेंटल राइट भी ब्रीच हो रहा है, तो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, तो जब आप अपने राज्य की हाई कोर्ट में गए हो केंद्र के उस विधान को लेकर के, तो जो हाई कोर्ट का निर्णय आएगा वो आपके राज्य पे लागू हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो सेंटर की विधि जरूर है, लेकिन हाई कोर्ट ने निर्णय जो दिया है वो सिर्फ आपके राज्य विशेष में लागू होगा। इसको बहुत ध्यान से सुनो, अगर एमसीक्यू में आ जाएगा और कथन कारण में आ जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाओगे। सिंपल सी बात है, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार कितना? हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार आपका राज्य, मतलब उस राज्य विशेष का, जहां तक हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है तो उस राज्य विशेष में है, तो जो निर्णय उसने दिया वो कहां पे लागू होगा? सिर्फ राज्य विशेष में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या? सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार पूरा भारत, ठीक, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार पूरा भारत है। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार पूरा भारत है, तो जो सुप्रीम कोर्ट किसी विधि पे निर्णय देगा तो वो पूरे भारत पे लागू होगी। इतनी सी तो बात है। आपने कहा हाँ। अब मान लीजिए स्टेट ने कोई विधि बनाई, तो आप स्टेट की हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि ये जो विधि है वो वैलिड है, तो ये आपके स्टेट पे लगेगी, ठीक है। आपके पास दूसरा भी अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 32 में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, तो मान लो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया क्योंकि राज्य की विधि है तो सिर्फ राज्य में ही लागू होगी, ठीक है। तो राज्य में उसका खत्म हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर कभी कथन कारण के रूप में आए तो दिमाग को एकदम क्लियर रखिए, बस एक बात, क्या विधि कहां की है? अगर विधि सेंटर की है